एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरियल में 5 साल का लीप आ चुका है, जहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर रानी की एक बच्ची हुई है, प्यारी सी ध्वनि, जो कि रानी उसके लिए बहुत बेस्ट करना चाहती है और वो फूड डिलीवरी का यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ध्वनि होती है वो आज डिमांड करती है कि उसके लिए यहाँ पर उसको आम खाने की इच्छा होती है। तो रानी जो होती है उसके लिए पूरी पेटी भर के लेके आती है। तो यहाँ पर जो आई होती है वो बोलती हैं कि तुम एक आम के लिए पूरी पेटी उठा के लाई, इतना महंगा पड़ा होगा। तो बोलती है नहीं आई, ध्वनि के लिए क्या क्या सस्ता क्या महंगा, उसके लिए तो मैं सब करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरा बस रिजल्ट आ जाए और सब कुछ अच्छा आ जाए तो मुझे ये डिलीवरी का काम भी नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद मैं ध्वनि को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाऊँगी और मैं सारी खुशी उसको दूँगी। यहाँ पर मुझे उसके पढ़ाई के लिए पाई जोड़ने नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दिग्विजय होता है, जैसा कि वो एक यहाँ पर फूड का जो अपना लॉन्च किया होता है बिजनेस, वहाँ पर वो जाता है और जहाँ पर उसको किसी ने बच्चे की बात बोल दी, जो कि रिपोर्टर होते हैं, तो उसको उसका दिल दुख जाता है और वहाँ पर वो आता है। जैसे वो यहाँ पर घर पे आता है तो यहाँ पर गांधी कुंज में जो होता है बात चल रही होती है। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो वीडियो दिखा रही होती है नारायणी को, और नारायणी देख रही होती है, तब तक वो दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं तो कि बात करनी है। तो यहाँ पर अनीसा जो होती है वो बोलती है कि हम बहुत थक चुके हैं और आजकल कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसकी वजह से हम बहुत थक चुके हैं, तो हमें आराम करने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती बोलती है कि ठीक है तुम थक चुके हो, लेकिन अभी जो बात करूँगी उससे तुम्हारी थकान चली जाएगी। तो यहाँ पर वो बात करते हैं। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो आप देखेंगे कि बोलती है शादी की बात, और इस चीज़ की बात करते हुए अनीशा की तारीफ़ करती है कि वह इस घर की बहू ना होते हुए भी इस घर के सारे रीति रिवाज और नियमों का इसने पालन किया है, तो लगे हाथ इसको इस घर के बहू बना लिया जाता है अब। तो ये बात बोलती है। तो यहाँ पर जो ताऊजी होते हैं वो इस बात से बोलते हैं कि अगर दिग्विजय का मन नहीं है तो उसे फोर्स ना करो। और यहाँ पर जो ईशान होता है वो भी बोलता है कि डीजे की इच्छा नहीं है, तो जब उसकी मर्जी होगी तभी बोलेगा। और यहाँ पर जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि बस मुझे सोचने का समय चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। यहाँ पर तभी नारायणी बोलती है कि 1 हफ्ते का क्या, तो यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए पिंकी बोलती है कि 1 हफ्ते में क्या ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो देवू होती है बोलती है कि 1 हफ्ते में होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है बोलती है क्या रानी वापस आ जाएगी क्या। तो यहाँ पर देवू जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर जो बड़ी माँ होती हैं बोलती हैं कि वैसे पे भी दिग्विजय ने जो शादी की थी रानी से, जिद में आकर के उसका खामियाजा ये दोनों भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर बाज भी जो होती हैं वो भड़क जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ जो रानी होती है अपनी बेटी को तैयार कर रही होती स्कूल जाने के लिए, तो वो ब्रश कराने के लिए ले जाती है और बोलती है कि रेडी हो जाओ, अभी तक सो रहे हो। तो वो लेकर जाती है उसको ब्रश कराने के लिए और ब्रश देती है। जैसे वो ब्रश कर रही होती है, यहाँ पर रानी जो होती है उसका टिफ़िन और बाकी सब तैयार कर देती है, क्योंकि आज उसका भी रिजल्ट आने वाला होता है। तो रानी जो होती है उसको तैयार कर रही होती है। तभी यहाँ पर वो जैसे ही ब्रश करती है ध्वनि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला अचानक से हो जाता है। तो वो उसको बुलाती है रानी को कि माता रानी। तो वो दौड़ के आती है और बोलती है क्या हुआ बेटा। तभी वो बोलती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो वहाँ पर ले जाती है, सोफे पर बैठाती है और बोलती है कि देखो अभी सब कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो उसको बहाना बनाते हुए बोलती है कि तुमने ढेर सारे आम खा लिए थे ना, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा हुआ है। तभी वो बोलती है कि माँ लेकिन मैं उस दिन तो मैंने कुछ नहीं खाया था जब मैं स्कूल में थी और टीचर ने आपको बुलाया था। तभी वो बोलती है कि हाँ उस दिन भी आपने ढेर सारी चॉकलेट खाई थी, और वो बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे ही धनी को बोलती है रेडी होने के लिए हो जाती है। तो यहाँ पर जो आई होती हैं वो पूछती हैं कि क्या हुआ रानी, उस दिन भी बाड़ा तुमने मुझे नहीं बताया था। तो यहाँ पर रानी होती है जो वो बात करती
है और बोलती है कि ध्वनि की आंखें ख़राब हो रही हैं और उसके लिए मुझे इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सर्जरी की बात सुनकर जो आई होती है वो परेशान हो जाती हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि मंदिर में आरती की तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ पर नारायणी जो होती है आरती कर रही होती है और अचानक से उनके हाथ से घंटी नीचे गिर जाती है। तो जो नारायणी होती हैं वो बोलती हैं कि पता नहीं ये कैसा संकेत है, किसी के आने का संकेत हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ईशान और बाकी सब होते तो बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना। ईशान बोलता है तो बोलते हैं कि अच्छी बात क्या, पिछली बार गिरा था तो वो आई थी और मेरे दीगू की ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई। यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ध्वनि होती है उसके बारे में जैसे ही रानी बताती है आई को, तो आई जो होती है परेशान हो जाती है। तब भी वो बोलते हैं कि इसका बाप तो कुछ कर सकता है, वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है ना। जैसे ही वो दिग्विजय के बारे में बात करते हैं यहाँ पर रानी के जो पुराने घाव होते हैं वो ताज़ा हो जाते हैं और वो पुरानी चीज़ें सोचने लगती है। और तभी बोलते हैं कि नहीं, धनी सिर्फ मेरी बेटी है और मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी जो मुझसे बन पड़ेगा। तो वो वहाँ पर इस चीज़ को बोलती है और वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आई होती हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, भगवान करे सब कुछ ठीक हो और पप्पा सब ठीक कर देंगे। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो रानी के कमरे में जाता है और रानी के कमरे में जाकर के वहाँ पर पुरानी यादों को देख रहा होता है और वो सब चीज़ें महसूस कर रहा होता है और वो बच्चे के बारे में भी सोच रहा होता है कि किस तरीके से हमारे बीच बच्चा आ रहा था। और वो ये सब चीज़ें सोच करके परेशान होता है और रानी को बोलता है कि तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मुझे छोड़कर चली गई। और ये सब चीज़ें जो अनीशा होती है वो देख रही होती है और बोलती है कि 5 साल हो गए लेकिन अभी तक रानी का भूत इसके सर से उतरा नहीं है। तभी वहाँ पर वो देखती है और यहाँ पर दिग्विजय को माइग्रेन की समस्या होने लगती है और दिग्विजय जो होता है वो अपने माथे पर हाथ रखता है। तभी अनीशा जो होती है वो आती है। यहाँ पर पिंकी जो होती है वो भी आती है। अनीशा को बोलती है कि अनीशा देखा ना, इसीलिए काकी ने इस कमरे को बंद करवाया था और दिग्विजय आज भी यहाँ पर रानी के यादों में है और मैं चाहती हूँ कि ये कमरा बंद रहे। तो यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं पिंकी भाभी, अगर मैं दिग्विजय को इस समय रोकूंगी तो वो और भी मेरे खिलाफ हो जाएगा और मुझसे दूर चला जाएगा, इसलिए मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर वो कमरे में आती है और दिग्विजय को जो होता है सब बताती है और उसको संभालती हुई बोलती है कि देखा, मैंने मना किया ना, तुझे माइग्रेन की समस्या होने लगी, तुम मत याद क्या कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा रानी किस हिसाब की लड़की थी। और यहाँ पर वो रानी को भला बुरा करती है, जबकि उसकी ही चाल होती है। उसने ही डॉक्टर को पैसे दे करके बच्चे के लिए झूठ बुलवाया होता है कि उसका बच्चा खराब हो गया और ये सब अनीशा की ही चाल होती। तो वहाँ पर दिग्विजय से बात करते वो सब पुरानी चीज़ें सोच रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ जो रानी होती है वो अपने बच्चे को लेकर के जाती है स्कूल की तरफ और वहाँ पर स्कूल में ले जाती है। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो दिग्विजय से बोलती है कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई। तो तभी वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट तुमने तो मुझे संभाला है, इस परिवार को संभाला है उसके जाने के बाद। तो यहाँ पर वो उसको क्रेडिट देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रानी होती है वो ध्वनि को छोड़कर एक स्कूल वहाँ पर जाती है और अपना रिजल्ट देखने के लिए जाती है। तो जैसे ही जाती है यहाँ पर उसके फ्रेंड जो होते हैं बाकी सब अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और उसके फ्रेंड जो होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं पास हो गई। और वो यहाँ पर रानी को थैंक यू बोलती है कि तुमने अगर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं पास नहीं होती। तो यहाँ पर रानी को बोलती है कि जाकर तुम भी देख लो। और रानी जैसे ही अपना देखती है तो उसका 4 रैंक आता है और रानी अपसेट हो जाती है और रानी को तकलीफ़ होती है क्योंकि उसका सपना था डॉक्टर बनने का, एक कामयाब डॉक्टर, पर वो अभी भी डॉक्टर नहीं बन पाए और वो नर्स है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को सोच करके रोने लगती है, सैड हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड जो होती है उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, कम से कम तुझे फूड डिलीवरी का काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ से हो जाती है और बोलती है कि सपना सपना ही रहता है, रियलिटी रियलिटी रहती है। तो जो इस चीज़ के लिए दुखी होती है तो यहाँ पर रानी को अफसोस होता है और वो फिर भी सोचती है कि कोई बात नहीं, कम से कम फूड डिलीवरी का काम तो नहीं करना पड़ेगा। और तो आज के एपिसोड में इतने हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि रानी जो होती है वो यहाँ पर जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है तो यहाँ पर उसके लिए नर्स का जो होता है वैकेंसी वो मिलता है और वो भी अहमदाबाद में मिलता है, जिस पे वो शॉक्ड हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही आप देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।